जय हिंद बच्चों, मेरे YouTube चैनल BSM टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें बच्चों आज हम लोग अभ्यास 12.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। यानी यहाँ पर बच्चों जो हमारा सवाल मिलेगा उन सभी सवालों में बच्चों दो प्रकार के फिगर आपको मिलेंगे, जैसे कि बेलन है या उसके ऊपर शंकु रखा हुआ है। ठीक है, एक बेलन बना हुआ तो उसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, या अर्धगोला है तो उसके ऊपर कोई शंकु रखा हुआ है। ठीक है जो, तो इस प्रकार से यानी ठोसों के संयोजन, यानी कि यहाँ पर दो प्रकार के ठोस हैं, उनका जब उनको बच्चों जोड़ा जाता है तो उनका बन जाता है संयोजन। ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है, तो उससे एक नया ठोस बनता है। ठीक है, तो जब नया ठोस बनता है तो उसका बच्चों में क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आयतन और वक्रपृष्ठ, क्षेत्रफल या आयतन, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है बच्चों, तो अगर शंकु और बेलन से बनता है लंबवृत्तीय, ठीक है, एक कोई फिगर या इससे बनता है तो बच्चों अगर तो यहां पर हमें शंकु, बेलन, अर्धगोला, ठीक है, मुख्य रूप से तीन फार्मूलों का बच्चों में प्रयोग करना पड़ेगा, तीनों का वक्रपृष्ठ और तीनों का आयतन। तो देखिए बच्चों लिखा है शंकु का अगर हमको आयतन ज्ञात करना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर एल। अगर बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है तो 2 पाई आर एच। अगर बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार से गोले का अगर वक्रपृष्ठ ज्ञात करना तो क्या होगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धगोला होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अर्धगोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब का बटा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इन फार्मूलों का प्रयोग बच्चों हम सवाल में आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने 12.2 के 4 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है बच्चों। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दिया है, अगर आप चाहते हैं तो वहां से बच्चों उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों प्रश्न नंबर 5 से देखेंगे। ठीक है, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन प्रश्न नंबर 5 से बच्चों इस वीडियो में हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रश्न नंबर 5 से देखते हैं। ठीक है, इन फार्मूलों को बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी इन फार्मूलों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, क्लियर। देखिए शंकु का आयतन, शंकु का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ और शंकु बेलन का आयतन, गोले का वक्रपृष्ठ और गोले का आयतन। ठीक है, तीन रूप मुख्य रूप से आपको मिलने वाले हैं। क्लियर। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5 को। देखिए बच्चों ये सवाल नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, 9 सेंटीमीटर भुजा के घन को काटकर बने सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, देखिए आ गया, शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो क्या बच्चों 9 सेंटीमीटर भुजा का घन है, एक बच्चों क्या है, एक घन बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से बच्चों देखिए एक ये घन बना हुआ है। क्लियर, ये एक घन है। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या किया जाता है, इसकी ये भुजा है बच्चों 9 सेंटीमीटर की, यानी कि ये जो बच्चों भुजा है इसकी 9 सेंटीमीटर की। ये बराबर कितना है बच्चों, देखिए ये बराबर 9 सेंटीमीटर है। यानी अगर मान लेते हैं, माना कि घन की एक भुजा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब घन हम लोग जानते हैं कि घन की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई भी 9, चौड़ाई भी 9 और बच्चों ऊंचाई भी 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। तो ये तो हो गया 9 सेंटीमीटर भुजा के घन को। अब बच्चों इसको काट करके क्या बनाया गया है, सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करो। यानी इसको काट करके एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए लंबवृत्तीय शंकु बनाया जाता है, यानी इस आकार में बच्चों बनता है। ठीक है, तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इसका आयतन ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ है शंकु का घन की भुजा बराबर, देखो जो घन की भुजा दी गई है, घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा बच्चों है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये घन की एक भुजा हो गई। क्लियर, ये घन की एक भुजा होगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या कहते हैं, देखो 9 सेंटीमीटर भुजा के घन को काट कर, ठीक है, इसकी भुजा के घन को काटकर सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बनाना है। यानी इसकी भुजा को काट करके शंकु बनाया जाता है। क्या करते हैं बच्चों, इसकी भुजा को काट करके शंकु बनाया जाता है। तो शंकु बच्चों इस तरह से बनेगा। तो
ये क्या होगा बच्चों, इसकी त्रिज्या, ये इसका पूरा व्यास हो जाएगा। तो व्यास भी बच्चों कितना होगा, व्यास भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यानी इसका जो डायमीटर होगा बच्चों क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बच्चों इसकी जो त्रिज्या बनेगी, ये त्रिज्या भी बच्चों कितनी हो जाएगी, ये सॉरी ऊंचाई भी हो जाएगी h बराबर 9 सेंटीमीटर। ये बच्चों इसकी ऊंचाई भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चों हमारा घन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो इसकी शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसका व्यास भी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का। तो जो त्रिज्या क्या होगी, यानी r बराबर 9/2 हो जाएगा। त्रिज्या होगी r/9, r बराबर 9/2। ठीक है, तो त्रिज्या ज्ञात कर ली हमने, ऊंचाई ज्ञात कर ली, तो हमें क्या कहते, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं शंकु का। देखिए बच्चों यहाँ पर शंकु का व्यास बराबर थोड़ा सा लिख लिया जाए बच्चों, शंकु का व्यास बराबर घन की एक भुजा, ठीक है बच्चों। अब घन की एक भुजा ये इसके बराबर होगा शंकु की ऊंचाई ठीक है, शंकु की ऊंचाई। ठीक, तो घन शंकु का व्यास कितना है बच्चों, देखिए शंकु का व्यास बराबर घन की एक भुजा, कितनी है, 9। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई ये भी हमारी 9 हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर शंकु का व्यास हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई भी हो गई 9 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर त्रिज्या की बात की जाए तो शंकु का त्रिज्या क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं त्रिज्या होता है व्यास का आधा, यानी 9/2 अर्थात 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गई इसकी त्रिज्या। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, जो ये शंकु बना इसका आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, जो देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यही पर हम लोग इसको मान रखते हैं, तो 1/3 पाई का मान क्या होगा बच्चों, 22/7 r स्क्वायर, यानी कि 9/2 का वर्ग लिख देंगे हम लोग, और h हो गया बच्चों कितना, 9। ठीक है, क्लियर। चलिए तो देखते हैं बच्चों, 1/3 तो ये हो गया, गुणे 22/7, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 9×9 81/2 का वर्ग 4 और गुणे 9। ओके, देखिए तो बच्चों जो कटे पीटे उसको काट पीट दीजिए। तो देखिए 2 दूना 4, 2 11 22। ठीक है, देखो 3 करने 3 और 3 त्रिका 9। क्लियर। अब क्या बचा बच्चों, देखिए उसको लिख देते हैं। ऊपर बचा 11 गुणे यहां बचा 81 गुणे 3, नीचे क्या बचा 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14। अब इसको बच्चों हम लोग गुणा कर ले, तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए 11 गुणे 81, देखिए 81 यहाँ हो जाएगा, 3 3 3 8 24 243 हो गया। इसको हम लोग गुणा करेंगे 11 से, तो 11 3 33, 11 2 44, 44 और 3 47 के साथ असलाई 4, 11 दूना 22 और 4 26। ठीक है बच्चों, अब इसको किससे गुणा करेंगे, ये हो गया 2673। ठीक है, ये आ गया कितना 2673। अब इसको भाग कर देंगे 14 से। चलिए बच्चों इसको हम लोग 14 से भाग भी करते हैं, तो 14 करना 14, 6 में 4 गए 2, 2 में गए 1, उतारा 7 हो गया 127। अब 14 9 भैया 126। ठीक है, 7 में 6 गए 1, उतारा गया 3। ठीक है बच्चों, अब ये 14 0 कितना बचा 13, पॉइंट लगाया गया 0 हो गया। 14 7 98, 14 8 112, 14 9 भैया 126। यस, लगभग हो गया 190.9, 190.9। ठीक है बच्चों, घन सेंटीमीटर, चूंकि आयतन है तो कितना हो जाएगा घन सेंटीमीटर में। ठीक है, क्लियर। तो उत्तर कितना है 190.9 घन सेंटीमीटर, यानी कि तो काट कर बने सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 190.9 घन सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने सवाल नंबर 5 को देख लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बच्चों थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि जो घन होगा, ठीक है, घन की जो एक भुजा होगी वही शंकुआकार भाग के व्यास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और वही ऊंचाई भी हो जाएगी, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी बच्चों 9 सेंटीमीटर हो जाएगी।
ठीक है। अगर यहीं पर शंकु का वक्र पृष्ठ पूछता तो उसको भी ज्ञात कर लेते। क्या किया था, तो हम लोग तिरछी ऊंचाई ज्ञात करते इसका, यानी यल का मान ज्ञात करते। ठीक है, तो यल का यानी पाई आर यल फार्मूला रख के शंकु का वक्र पृष्ठ बच्चों हम लोग ज्ञात कर लेते। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से बच्चों सवाल नंबर 5 को देखा। चलिए बच्चों सवाल नंबर 6 को भी देख लेते हैं। देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन से एक सबसे बड़ा शंकु बनाया जाता है, तो शेष बच्चे ठोस का आयतन ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, देखिए सेम पहले जैसा ही सवाल है। क्या 21 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन से एक सबसे बड़ा शंकु बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए सवाल आपका इस तरह से बच्चों है। देखिए ये एक घन बना हुआ है, ठीक है, क्लियर, ये घन हो गया। अब इस घन से एक हम क्या बनाते हैं बच्चों, शंकु बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक शंकु बनाया जाता है। ठीक, तो बच्चों देखिए जो घन बना हुआ है इसमें क्या, इसकी एक भुजा है 21 सेंटीमीटर। क्या है, इसकी भुजा है बच्चों 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो बच्चों ये 21 सेंटीमीटर की है तो इसकी लंबाई भी हो जाएगी 21। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई और ये हो गया इसका लंबाई। ठीक है, ये भी हो जाएगी हमारी 21 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो गई 21 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, अब जब बच्चों हम लोग फिर से एक बड़ा शंकु बनाते हैं तो जो शंकु की, ये देखिए बच्चों शंकु का व्यास होगा वो भुजा के घन की एक भुजा के बराबर होगा। शंकु का व्यास भुजा की एक घन के बराबर होगा। ठीक है, यानी जो 21 सेंटीमीटर किसकी भुजा है तो 21 सेंटीमीटर इसका व्यास भी हो जाएगा, और बच्चों यही 21 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी हो जाएगी, यानी h बराबर 21 सेंटीमीटर हो गया। यानी शंकु की जो ऊंचाई बनेगी वो भी बच्चों 21 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, क्लियर। तो देखिए क्या क्या करना है, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन से एक सबसे बड़ा शंकु बनाया जाता है। ये सबसे बड़ा शंकु बनाया जाता है, शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, इससे एक घन बना लिया गया, अब कितना आयतन बचता है वो बच्चों को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर बच्चों हम लोग घन का भी आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ घन का भी आयतन ज्ञात करते हैं। तो माना देखो सॉरी दिया हुआ है घन की भुजा बराबर 21 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी है बच्चों 21 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन हो जाएगा, घन का आयतन बराबर, घन के आयतन का फार्मूला होता है बच्चों भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ये है 21 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 21 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, अब 21 का होल क्यूब कितना होगा 21 गुणे 21। ठीक है बच्चों, अब 21 का गुणा होता है 441। अब 441 का 21 से गुणा करेंगे, देखिए कितना होगा 441 का गुणा 21 से, 441 को 21 से गुणा करें तो कितना आएगा बच्चों 9261 घन सेंटीमीटर। 9261 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना है 9261 घन सेंटीमीटर आ गया। तो हमने घन, ये किसका आयतन ज्ञात करा, घन का आयतन ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे। शंकु का आयतन बराबर, या शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का बच्चों फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। अब इसी फार्मूले पर हम लोग इसका मान रख देते हैं। देखिए 1/3 पाई का मान क्या होगा बच्चों 22/7 आर स्क्वायर। देखिए बच्चों ये टोटल हमारा व्यास है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एच का मान हो गया बच्चों 21। क्लियर। अब देखिए 3 देखिए 7 के 7 7 21, 3 से ये 3 गया कट, यहाँ क्या बचा 22 गुणे 21 का वर्ग 441। ठीक है, और 2 का वर्ग हुआ बच्चों 4, 2 का वर्ग 4। क्लियर। अब क्या करें 22 और देखिए 2 दूना 4, 2 के रही 22। ठीक है, क्या बचा यानी कि 11 गुणे 441/2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 441 को गुणा कर देंगे 11 से, तो 441 का गुणा करेंगे 11 से, देखिए कितना होगा, देखो 11 करना 11 चौक 44 और 1 45 के 5 असले 4, 11 चौक 44 और 4 48, 4851। कितना बच्चों 4851/2। अब इसको हम लोग 2 से भाग कर दें तो कितना होगा बच्चों, देखिए 2 दूना 4 0, फिर 2 चौके 8,
उतारा गया 5, 2 दूना 4, ठीक है, एक उतारा गया, 2 पंचे 10, एक बचा, पॉइंट लगाया गया, 0 हो गया, 2 पंचे 10, यानी 2425.5 कितना बच्चों, 2425.5 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये किसका आ गया बच्चों, ये तो आ गया शंकु का आयतन आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या ज्ञात करना, शेष बचे ठोस का आयतन, तो कितना शेष बचे ठोस का आयतन बराबर, देखियो बच्चों, शेष बचे ठोस का आयतन कितना होगा, देखिए बच्चों, जो ठोस का घन का आयतन कितना आया था 9261 सेंटीमीटर, तो शेष बचे ठोस का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, माइनस शंकु का आयतन, ठीक है बच्चों। तो घन का आयतन कितना आ जाए 9261, 9261, और शंकु का आयतन आया 2425, 2425.5। इसको जो हम घटा देंगे, देखिए कितना आता है, 9261 में से घटा देंगे 2425.50, ठीक है, 5, 10 में 5 गए 5, 5 में 4, 5 में 2 गए 3, ठीक है बच्चों, 12 में 4 गए 8, और यहाँ बचा कितना बच्चों 8, 8 में 2 गए 6, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, 10 में 5 गए 5, यहाँ बचा 10, 10 में 5 गए 5, और 5, 5 में 2 गए 3, ठीक है, ये उधार लिया गया 12, 12 में 4 गए 8, यहाँ 8 बचा, 8 में 2 गए 6, यानी कि 6835, कितना बच्चों 6835.5 घन सेंटीमीटर, और यही बच्चों हो जाएगा हमारा उत्तर। क्लियर, कितना आया, शेष बचे ठोस का आयतन 6835.5 घन सेंटीमीटर। क्लियर, इस तरह से बच्चों हमने इसका शेष बचे घन का आयतन ज्ञात कर लिया। क्या किया गया, इसको एक बार फिर आप सरसी निगाह से देख लिया बच्चों, ज्यादा समझ में रहेगा, आ जाएगा। देखिए बच्चों, जो घन बना था तो पहले हमने क्या किया, घन का आयतन ज्ञात कर लिया, पहले क्या किया, घन का आयतन ज्ञात कर लिया, तो घन का आयतन आ गया 9261 घन सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों जो शंकु बनाया जाता है, तो जो शंकु बनेगा उसके आधार का व्यास होगा बच्चों, यानी व्यास होगा 21 सेंटीमीटर, शंकु का व्यास होगा 21 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई बनेगी बच्चों ये घन की भुजा के बराबर ही होगी, तो ऊंचाई इसकी होगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने शंकु का आयतन ज्ञात कर लिया। क्लियर, जो शंकु का आयतन आया और जो शेष बचे ठोस का आयतन बराबर घन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, उसमें से बच्चों ने घटा दिया और हमारा उत्तर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, तो इस तरह से बच्चों हमने सवाल नंबर 6 को देखा। चलो बच्चों हम लोग एक और सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस लकड़ी के घन से महत्तम संभव गोला बनाया गया है, तो शेष बची लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये भी एकदम सेम वैसे है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस से, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस लकड़ी से, यानी कि ये भी एक घन ही है, ठीक है, जिसकी एक भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा एक घन बना हुआ है, ठीक है, इसकी एक भुजा बच्चों कितनी 7 सेंटीमीटर की, घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये 7 सेंटीमीटर तो जाहिर सी बात है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगी 7-7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, अब इसे महत्तम संभव ठोस लकड़ी के घन से, ठोस लकड़ी के घन से महत्तम संभव गोला बनाया गया। इससे क्या बच्चों बनाया गया, गोला बनाया गया। क्या बनाया गया, गोला। ठीक है बच्चों, गोला हमारा इस तरह से होता है। ठीक है, ये गोला बनाया गया। ठीक है, ये एक गोला बनाया गया, तो जो बच्चों गोला बनेगा तो उसकी भी त्रिज्या, भाई इसका एक भुजा 7 सेंटीमीटर की है, तो जो बच्चों इसकी त्रिज्या बनेगी, ये इसका जो व्यास बनेगा वो भी 7 सेंटीमीटर का ही होगा, यानी इसकी जो डायमीटर बनेगी बच्चों कितनी होगी 7 मीटर की, 7 सेंटीमीटर की, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5, यानी आर बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर हो गया। अब क्या करना, शेष बची लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। अभी हमने शंकु वाले जैसा शंकु के सवाल में देखा था, एक शंकु, इससे एक शंकु बनाया गया था, तो शेष बची लकड़ी, शेष बची ठोस का आयतन हमने ज्ञात किया था। यहां पर बच्चों क्या किया गया, यहां पर गोला बनाया गया। ठीक है, गोला बनाने के बाद जो इसका आयतन बचता है उसको ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, शंकु का पहले हम ठोस का आयतन ज्ञात कर लेंगे, फिर गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे।
ठीक है। अब फिर ठोस के आयतन में से गोले के आयतन को घटा देंगे, हमारा शेष बची लकड़ी का आयतन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले घन का, देखिए घन की भुजा है, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का आयतन ज्ञात करिए बच्चों, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा क्यूब अर्थात 7 का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, 7 सतह 49 गुणे 7, 7 नवा 63 के 7 के 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34, यानी 343 घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया घन का आयतन। ठीक है, अब इससे एक गोला बनाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गोले का व्यास बराबर, गोले का जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर होगा, घन की भुजा। ठीक है बच्चों, तो कितने हो गए 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर 7/2। ठीक है, अर्थात 3.5 सेंटीमीटर की। तो ये बच्चों आगे त्रिज्या। अब क्या ज्ञात करना है हमको, तो अब हमको ज्ञात करना है इसका आयतन। अभी तक हमने क्या किया, घन का आयतन ज्ञात कर लिया, अब हम लोग गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। तो गोले का आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तब अब मान लेते हैं इसका 4/3 पाई का मान क्या होगा बच्चों 22/7 आर क्यूब, यानी कि 3.5 गुणे, ठीक है देखिए आर क्यूब लिखे या चाहे 7/2 का होल क्यूब कर दे, 7/2 का होल क्यूब करो चाहे 3.5 कर दीजिए, 7/2 का होल क्यूब कर देते हैं, 7/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां देखते हैं तो 4/3, ठीक है बच्चों 22/7 गुणे ये हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, जो कुछ कटे पिटे काटिए, देखिए बच्चों 7 से 7 गया कट, और 2 से 2 दूना 4, ये दोनों कट गया। ठीक, अब 2 करने में 2 गए रही है 22। ठीक है बच्चों, यहां भी कट गया। अब क्या बचा, देखिए यहां बचा 11, 7 और 7, क्या बचा बच्चों 11 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सत्ते 49/3। ठीक, क्लियर। अब 11 और 49 का गुणा करेंगे, उसके बाद 3 से हम लोग भाग कर देंगे इसको, तो 11 9 99, 11 चौक 44, 44 और 9 कितना होगा बच्चों 44 और 9 53/3। ठीक है, यानी 549। देखिए बच्चों कितना हुआ 549 को हम भाग करेंगे 3 से, तो 3 एकन्नम 3, 5 में 2 गए 3, 3 सत्ते 21, 3 में गए 2, उतारो 9, 3 9 27, 9 में 7 गए 2, पॉइंट लगाया गया 0 बढ़ा, 3 छक्का 18, 2 बचा, फिर पॉइंट लगा 0 हो गया, 3 छक्का 18। इस तरह से बच्चों बढ़ता रहेगा। तो 179.66 कितना आया बच्चों 179.66 घन सेंटीमीटर। ओके, कितना आ गया समझ में बच्चों। अब हम क्या करेंगे, शेष बची लकड़ी का आयतन। ठीक है बच्चों, तो शेष बची लकड़ी का आयतन हम भी ज्ञात कर लें। चलिए शेष बची लकड़ी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो शेष बची लकड़ी का आयतन बराबर शेष बची लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन क्या होगा बच्चों, वही घन का आयतन माइनस घन का आयतन माइनस गोले का आयतन, माइनस गोले का आयतन। तो घन का आयतन का कितना बच्चों 343। ठीक है, माइनस गोले का आयतन आया 179.66। ठीक है, तो चलिए बच्चों घटाते हैं। तो देखिए 343 में से 179.66 घटा देते हैं, 10 में 6 गए 4, 9 में 6 गए 3, ठीक है 12 में 9 गए 3, और यहाँ बचा बच्चों 3, तो यहाँ से वाले हो गया 13, 13 में 7 गए 6, 2 बचा, 2 में 1 गए 1, कितना आ गया बच्चों 163.34, 163.34 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बच्चों हमारा हो जाए उत्तर। क्लियर। इस तरह से हमने बच्चों शेष बची लकड़ी का आयतन ज्ञात कर लिया, कितना 163.34 घन सेंटीमीटर। क्लियर, ओके समझ में आ गया बच्चों।
ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है। आप अगर बच्चों इसको एक बार अभ्यास कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? ना समझ में आए तो एक बार बच्चों फिर से आप इसको वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं बच्चों कि आपको समझाया जाए। यहाँ पर बच्चों जोड़ घटाओ और गुणा और भाग, इन सब का आपको विशेष ध्यान रखना है बच्चों। अगर इसमें थोड़ी सी भी आपकी मिस्टेक होती है तो तुरंत सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 8वां देखते हैं। देखिए बच्चों, एक सवाल आपके सामने लिखा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक लौह स्तंभ जिसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर है। क्या बच्चों? एक लौह स्तंभ बना हुआ जिसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर है, यानी यहां पर बच्चों एक बेलन बना हुआ है। ठीक है, ये चित्र जो बच्चों हमारा इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, एक बेलनाकार लौह स्तंभ बना हुआ, ये बेलनाकार लौह स्तंभ है। ठीक है, इसके भाग की चौड़ाई ऊंचाई जो, अगर इसको हम त्रिज्या मान ले तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई हम अगर h मान ले तो इसकी ऊंचाई h बराबर कितनी बच्चों? 110 सेंटीमीटर। तो ये इसकी ऊंचाई पता होगी 110 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास 12 मीटर है। और आधार का व्यास यानी कि बच्चों ये जो दिया हुआ है पूरा, ये d बराबर कितना है? 12 मीटर। ठीक है बच्चों, ये है 12 मीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर, सेमी लिख दीजिए। ये बच्चों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके ऊपर एक 9 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु अध्यारोपित है, यानी बच्चों इसके ऊपर ऐसे एक शंकु रखा हुआ है। ठीक है, जिसकी यहां से बच्चों यहां ऊंचाई कितनी है? ये है बच्चों 9 सेंटीमीटर। तो इसको स्मॉल h मान लेते हैं। ये कितना बच्चों? 9 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां से इसकी ऊंचाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि 1 घन सेंटीमीटर लौह का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो लौह स्तंभ का द्रव्यमान, यानी इसका पूरा हमको द्रव्यमान ज्ञात करना, वजन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए याद करते हैं। तो बच्चों ये इसका जो व्यास दिया हुआ है, देखिए लौह स्तंभ का व्यास बराबर लौह स्तंभ का, देखिए लौह स्तंभ जिसका बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी लौह स्तंभ के बेलनाकार भाग का व्यास बराबर, बेलनाकार भाग का व्यास कितना बच्चों? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हम लोग जानते हैं बच्चों त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 12/2 अर्थात 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? तो हमने इसकी बच्चों त्रिज्या ज्ञात कर ली, 6 सेंटीमीटर की होगी। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों इसकी ऊंचाई भी दी गई है 110 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस बेलनाकार भाग का आयतन ज्ञात कर ले, फिर शंक्वाकार भाग का आयतन ज्ञात कर ले। अब दोनों को बच्चों जोड़ देंगे तो हमें इस पूरे लौह स्तंभ का आयतन पता चल जाएगा। ठीक है, तो लौह स्तंभ का आयतन, लौह स्तंभ का आयतन, लौह स्तंभ का आयतन बराबर लौह स्तंभ का आयतन क्या होगा बच्चों? लौह स्तंभ का आयतन हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन, प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक है बच्चों, क्लियर? क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेलनाकार भाग का आयतन यानी बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया बेलनाकार भाग का आयतन। और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ का जो एच है उसको हमने क्या माना? कैपिटल एच माना है। क्या माना है? कैपिटल एच। तो ये पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच हो जाएगा। ठीक है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं। देखो जो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों जगह पर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा? एच, यहाँ बचा h/3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब पाई का मान क्या होगा बच्चों? 22/7, 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग। ठीक, और कैपिटल एच का मान कितना है? 110 सेंटीमीटर प्लस इसकी ऊंचाई 9/3। ठीक,
क्लियर। तो चलो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा, देखिए 22/7 गुणे 6 का वर्ग क्या होगा बच्चों 36, ठीक है। 110 और 3 कितना होगा बच्चों 113। क्लियर, इतना है समझ में। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, देखिए तो 22 गुणे 36 गुणे 113, यानी 22 को हम लोग पहले 36 से गुणा करते हैं बच्चों। देखिए कितना होता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 6 3 9 और 6 और 1 7, कितना है बच्चों 792। कितना हुआ 792 गुणे 113/7। फिर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको 113 से गुणा करते हैं। 113 से इसको हम गुणा करते हैं। 3 दूना 6, 3 9 27, 3 7 21 और 1 22, ठीक है। 1 दुक्का 2, 1 9 9, 1 7 7, 1 दुक्के 2, 1 9 9 और 1 796/7। जब 792 और 113 का गुणा करेंगे कितना है बच्चों 89,496, जिसको बच्चों भाग करेंगे 7 से। तो 89,496 को भाग करेंगे बच्चों हम लोग 7 से। तो 7 करने हम 7, 8 में 7 गए 1, उतारा गया 9, 7 दूना 14, 2 में 4 गए 5, 10 में 7 गए 3, पॉइंट लगा है 0 हो गया, 7 चौक 28। कितना आ गया बच्चों 12,785.14, 12,785.14 घन सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये हमने ज्ञात कर लिया लौह स्तंभ का आयतन, पूरे लौह स्तंभ का आयतन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने लौह स्तंभ का आयतन ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या क्या करना है बच्चों, तो लौह स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो हमें बच्चों इसका द्रव्यमान भी ज्ञात करना है। तो चूंकि एक देखो दिया 1 घन सेंटीमीटर लौह स्तंभ का द्रव्यमान 8 ग्राम है, चूंकि 1 घन सेंटीमीटर लौह स्तंभ का द्रव्यमान बराबर, लौह स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम। कितना बच्चों ये 8 ग्राम दे रखा है, इसलिए कितना आया 12,785.14 घन सेंटीमीटर लौह स्तंभ का द्रव्यमान बराबर, लौह स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। द्रव्यमान कितना हो जाएगा देखिए 12,785.14 गुणे 8, ठीक है बच्चों। इसको 8 से गुणा कर देते हैं। देखिए 8 चौका 32 के 2 हसलाएं 3, 8 के 8 3 11 के 1 हसलाएं 1, 8 पंचे 40 और 1 41 के 1 हसलाएं 4, 8 का 64 और 4 68 के 8 हसलाएं 6, 8 7 56 और 6 62 के 2 हसलाएं 6, 8 दूनी 16 और 6 22 के 2 हसलाएं 2, 8 के 8 और 2 10। कितना आ गया बच्चों इतना आ गया, ठीक है। ये कितना आया ग्राम आया, क्या बच्चों ग्राम आया। अब इसको अगर हम लोग 1000 से भाग कर दें तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो चलो बच्चों इसको हम लोग 1000 से भाग करते हैं। 1000 से बच्चों जब हम भाग करेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये दशमलव यहाँ के बजाय बच्चों 3 अंक आगे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 102.281, ठीक है 12 किलोग्राम। किसमें बदल जाएगा बच्चों किलोग्राम में आ जाएगा, ठीक। तो यही बच्चों हमारा हो जाएगा उत्तर, ठीक है 102.281, ठीक है। या इसको हम लोग 2 अंक तक लेंगे तो 102.28 हो जाएगा, ठीक है किलोग्राम। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने लौह स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, ठीक है बच्चों। लौह स्तंभ का द्रव्यमान हमारा कितना आ गया 102.281 किलोग्राम, ठीक है क्लियर। क्या किया गया एक बार फिर से हम सरसी निगाह से देखते हैं बच्चों। देखिए जैसा सवाल कहता था उसके अनुसार हमने भाई चित्र को बना लिया। अगर बच्चों आप लोग चित्र को बनाते हैं तो समझिए कि आधा प्रश्न आपका यही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पहले आपको चित्र बनाना है। तो पहले एक बेलनाकार भाग बनाया गया जिसका बच्चों व्यास दिया था 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी गई थी 110 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके ऊपर बच्चों एक शंकुआकार 9 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु अध्यारोपित था, तो इसकी ऊंचाई होगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लौह स्तंभ के बेलनाकार भाग का व्यास ये है बच्चों 12 सेंटीमीटर, ये व्यास हमको पता है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो जब बच्चों 6 ये होगी तो 6 हमारी ये भी हो जाएगी, ठीक है बच्चों क्लियर। अब लौह स्तंभ का आयतन बराबर, यानी इसका जो पूरे का आयतन क्या होगा शंकुआकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है। तो बेलनाकार भाग के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो इस तरह से बच्चों हमने जब इसका मान रखा
तो आया उत्तर 12,785.14 घन सेंटीमीटर। क्लियर। अब 1 घन सेंटीमीटर लौह स्तंभ का द्रव्यमान है 8 ग्राम, इसलिए 12,785.14 घन सेंटीमीटर लौह स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 8 से गुणा कर दिया गया, तो आ गया इतना। अब इसको बच्चों हमने ये आया ग्राम में, अब हम इसको अगर 1 किलोग्राम में लाना चाहते हैं तो 1000 से भाग कर देंगे, तो आ गया 102.281 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने बच्चों सवाल नंबर 8 को सॉल्व कर दिया। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 9 को देखते हैं। आपके सामने लिखा है कागज के बने एक शंकु की ऊंचाई 3h और ऊर्ध्वाधर कोण 2 अल्फा है। ठीक है, इसके अंदर 2h व h ऊंचाई तथा क्रमशः ऊर्ध्वाधर कोण 4 अल्फा तथा 6 अल्फा के 2 शंकु रखे हुए हैं, तो शंकुओं के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल क्या है, पहले एक शंकु बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही आसानी से यह सवाल अभी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, केवल आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सवाल पूरा बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभी आप देखेंगे कि चुटकियों में हमारा सवाल लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, पहले देखो एक शंकु बना हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए क्या है, एक शंकु बना हुआ है इस तरह से। क्लियर। अब देखते हैं बच्चों इसमें शंकु में क्या क्या है। देखिए जो ये शंकु बना हुआ, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है 3h। देखिए बच्चों, ये अगर हम इसका नाम दे दें तो ये बच्चों हमारी क्या हो गई, ये शंकु का व्यास हो गया, शंकु का व्यास हो गया। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों ये पूरी इसमें इसका जो कोण बना हुआ है कितना बच्चों, ये कोण है 2 अल्फा। देखिए कोण कितना है, ये कोण है बच्चों हमारा 2 अल्फा। इस कोण की बात करें तो ये है बच्चों हमारा 2 अल्फा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो दी गई बच्चों ये यहां से यहां तक, ये इतना कितना है बच्चों 3h है। ठीक है, यानी यहां से यहां तक ये पूरी ऊंचाई कितनी बच्चों 3h। क्लियर, ऊंचाई कितनी है 3h। ठीक, अब बच्चों ये पूरा कोण है 2 अल्फा, तो ये इतना कोण कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों इसकी त्रिज्या हमको नहीं पता है, त्रिज्या हमको नहीं पता है। अब फिर क्या गया, ये तो हो गया पहला नंबर शंकु। अब फिर दूसरा क्या कहते हैं, इसके अंदर 2 शंकु और रखे हुए हैं, 2 शंकु और रखे हुए हैं, तो इसके अंदर 2h व h ऊंचाई के 2h व एक बच्चों यहां से एक और शंकु रखा हुआ ये। ठीक है, ये इस तरह से ये। ठीक है बच्चों, एक और शंकु रखा हुआ, इसकी ऊंचाई कितनी बच्चों, इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक हो जाती है h। ठीक है, इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक बच्चों हो जाती है 2h। कितना है ये h बराबर है, इसका नाम दे दे बच्चों वो ये b, इसका नाम ने दे दिया c, तो इसका नाम बच्चों अगर हम दे दें d। ठीक है, तो ये बच्चों dc भाग कितना है 2h, dc कितना है 2h। ठीक है, और इसका बच्चों जो कोण बन रहा है, कोण कितना बन रहा है, देखिए 4 अल्फा। कोण कितना बन रहा है बच्चों 4 अल्फा। ठीक है, तो इसका आधा भाग कितना होगा 2 अल्फा। फिर ठीक है, ये भाग कितना होगा 2 अल्फा। क्लियर। अब उसके बाद एक और कोण बन रहा है इसमें, जिसकी ऊंचाई है देखिए बच्चों वो यहां से बन रहा है, ये यहां से। ठीक है, ये यहां से बन रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, इसकी ऊंचाई बच्चों h। क्लियर, और इसका जो कोण बन रहा है वो बन रहा है बच्चों 6 अल्फा। कितना बन रहा है 6 अल्फा, तो आधा कोण कितना होगा बच्चों, आधा कोण हो जाएगा 3 अल्फा, आधा कोण 3 अल्फा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए थोड़ा सा इसको समझ में आ गया, तो इस तरह से हमने शंकु बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों शंकु। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार 3 शंकु है, पहले 3 शंकु कौन कौन से, एक वो ये भी। देखिए एक शंकु हो गया, शंकु पहला नंबर शंकु, एक वो ये बी। ठीक है बच्चों, एक शंकु दूसरा क्या हुआ, दूसरा शंकु है डी ये बी, डी ये बी। और तीसरा बच्चों शंकु हमारा, अगर इसका नाम दे दें ई, तो ई ये बी, तीसरा हुआ ई ये बी। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रकार 3 शंकु हमको मिल गए। ठीक है, अब इन्हीं का बच्चों को क्या करना, इनका अनुपात ज्ञात करना, आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों जब 3 शंकु मिले तो 3 शंकु का हमको आयतन ज्ञात कर ले बस। ठीक है, तो चित्र समझ में आ गया आपके। अब उसके बाद में हम बच्चों इसके आयतन देखते हैं, आयतन का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाएगा उसको देख ले। ठीक है बच्चों, देखिए चित्र आपको बच्चों हम एक बार फिर से समझाते हैं, चित्र को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मेन
चित्र से ही बच्चों है। अगर आप चित्र को समझ में आ गया आपके तो सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये तो एक शंकु बना हुआ पहला नंबर। ठीक है, कागज के बने एक शंकु की ऊंचाई 3h। देखिए बच्चों, इसकी ऊंचाई पहले दी हुई है। ठीक है, देखो ये पूरी ऊंचाई कितनी है 3h। ऊंचाई कितनी बच्चों 3h। ये हमारी ऊंचाई हो गई, पूरी ऊंचाई हो गई 3h, यानी यहां से यहां तक ये पूरी ऊंचाई कितनी है बच्चों 3h। क्लियर? तो पूरे शंकु की ऊंचाई 3h। ठीक, और एक दूसरा शंकु बना हुआ है, वो यहां से इस तरह से बना हुआ बच्चों। ठीक है, ये इस तरह से, इसकी ऊंचाई कितनी बच्चों यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई है 2h। ठीक है, और एक और शंकु बना हुआ बच्चों, वो यहां से इस तरह से बना हुआ है, जो इसकी ऊंचाई है वो EH है। ठीक है, क्लियर? अब जो यहाँ कोण बन रहा है बच्चों, ये हमारा बन रहा है 2 अल्फा। ठीक है, यहाँ जो कोण बन रहा है वो 4 अल्फा, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो 6 अल्फा बन रहा है। ठीक है, तो जब ये टोटल है 2 अल्फा, तो आधा कितना हो जाएगा अल्फा। अब इसका बच्चों आधा क्या हो जाएगा, जैसे 4 अल्फा है तो इसका आधा हो जाएगा 2 अल्फा। आधा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और इसका बच्चों इसका आधा हो जाएगा 3 अल्फा। आधा हो जाएगा 3 अल्फा। ठीक है, और मान लेते हैं इसकी अब भाई इसकी त्रिज्याएं भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम पहले देख लेते हैं शंकु वो ये बी में, शंकु वो ये बी में। ठीक है, जो अब यहां पर इसका नाम दे दें, ये नाम दे दिया वो ये बी। ठीक है, इसका नाम दे दें C, इसका नाम दे दें D, इसका नाम बच्चों कुछ दे दें, क्या नाम दे दिया जाए, चलो इसका नाम दे देते हैं हम F। ठीक है, तो एक पहले शंकु वो ये बी में, वो ये बी में, यानी पहले बड़ा वाला शंकु देखते हैं। तो शंकु वो ये बी में, ठीक है, त्रिभुज, देखिए बच्चों त्रिभुज, अब वो F ये एक त्रिभुज बन रहा है, वो ये F त्रिभुज, वो ये F से। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर हम इसका पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिभुज वो ये F से। ठीक है, इसकी बच्चों हम पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी त्रिभुज वो ये F से tan अल्फा बराबर तो tan अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसका बच्चों जो लंब हो जाएगा, जब कोण ये हम लेंगे तो लंब हो जाएगा हमारा आर, ये क्या हो जाएगा बच्चों ये F। इसका जो लंब है वो हो जाएगा ये F बटे ये आधार, यानी कि वो F। हम जानते हैं बच्चों जब जिस कोण को लेते हैं तो कोण के सामने की भुजा हो जाती है लंब, और ये भुजा हो जाएगी इसकी आधार, और ये भुजा हो जाएगी इसकी कर्ण। ठीक है, तो वो F ये F बटे वो F, और बच्चों ये F का वैल्यू कितना है इसको मान लेते हैं हम R, तो R बटे वो F कितना हो जाएगा 3H। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 3H, तो R रखने R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 3H tan अल्फा, 3H tan अल्फा। क्लियर, ये तो आ गया R का मान। क्लियर, किसमें एक शंकु वो ये बी में R बराबर आ गया 3H tan अल्फा, 3H tan अल्फा। तो चलो बच्चों हम लोग इसका आयतन भी याद कर लेते हैं। तो आयतन, ठीक है, देखिए शंकु वो ये बी का आयतन भी ज्ञात कर ले बच्चों। आयतन बराबर क्या होता है फार्मूला शंकु का आयतन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए बच्चों पाई r स्क्वायर, r का मान देखिए 3H tan अल्फा, ठीक है बच्चों का होल स्क्वायर, और h का मान कितना है, h का मान है बच्चों 3H बटे 3 हो गया। ठीक है बच्चों, 3 से 3 गया कट, तो यहां क्या आया देखिए बच्चों पाई तो ये था ही, ये हो गया 3H यानी कि 3 त्रिका 9H स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, और H ये यहां भी था तो हमने इसको H लिख दिया। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा देखो
9 पाई एच स्क्वायर एच पाई एच क्यूब 9 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, ये आ गया शंकु ओ ए बी का आयतन, शंकु ओ ए बी का आयतन। क्लियर बच्चों? अब हम लोग दूसरे शंकु का आयतन ज्ञात कर ले। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों आगे कर ले इसको हम लोग, और अब दूसरे शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरा शंकु क्या है बच्चों, उसका भी आयतन ज्ञात करेंगे हम लोग। देखिए, तो दूसरा शंकु यानी कि शंकु सी, इसको बच्चों सी ए एफ, सी ए एफ में, सी ए एफ में। ठीक बच्चों, तो इसमें भी हम लोग त्रिभुज सी एफ बी ले लें, या सी एफ ये से, सी एफ ये से। ठीक है, अब यहां भी बच्चों हम लोग लगा देंगे 10, देखो यहाँ पर 4, ये पूरा कोण था बच्चों 4 अल्फा, तो आधा क्या हो जाएगा 2 अल्फा। तो बच्चों यहाँ पर tan 2 अल्फा बराबर, तो यहाँ भी बच्चों लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब हमारा क्या है बच्चों, ये r हो जाएगा, तो r बटे 2h, r बटे 2h हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई बच्चों क्या है 2h है, तो r बटे 2h। तो इसको तिरछा उड़ा करेंगे बच्चों, तो r करने r बराबर 2h tan 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, r बराबर 2h tan 2 अल्फा आ गया। ठीक है, अब इसमें बच्चों लोग शंकु का आयतन ज्ञात कर ले, तो शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, ये कौन सा दूसरा शंकु है, ये पहले शंकु का आयतन है, ये दूसरे शंकु का आयतन। क्या होगा बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं बच्चों 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2h tan 2 अल्फा का होल स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना बच्चों 2h। ठीक है, चलिए बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पाई और 2h, देखिए क्या हो जाए बच्चों, पाई गुणे 2 2 दूना 4 h स्क्वायर tan स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, बटे 3 हो जाएगा, बटे 3। ठीक है बच्चों, और ये गुणे 2h तो है ही, इसको बच्चों आगे देख लेते हैं। देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, पाई और ये h क्यूब हो जाएगा, 8 पाई h क्यूब। ठीक है बच्चों, और tan स्क्वायर 2 अल्फा, tan स्क्वायर 2 अल्फा बटे 3। क्लियर? तो ये आ गया बच्चों दूसरे शंकु का आयतन। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हम लोग तीसरे शंकु का भी पहले त्रिज्या ज्ञात कर लें और उसके बाद आयतन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहां ज्ञात करते हैं तीसरे शंकु का आयतन, तीसरे शंकु का आयतन। पहले तीसरे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें, तीसरे शंकु की त्रिज्या यानी कि तीसरा शंकु डी ए बी में, डी ए बी में। ठीक है, त्रिभुज डी एफ बी से, डी एफ बी से। ठीक है बच्चों, यहां हम लोग tan, देखो पूरा था बच्चों 6 अल्फा, तो आधा क्या होगा, तो tan 3 अल्फा ले ले, तो tan 3 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी यहां भी r बटे बच्चों ये पूरी ऊंचाई हमारी h है, तो r बटे h हो जाएगी, r बटे h। तो r करने r, तो r बराबर h tan 3 अल्फा, r बराबर h tan 3 अल्फा। ठीक है बच्चों, तो यहां हमने r का मान निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो शंकु, ये तीसरा नंबर शंकु है, तो शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यहां भी बच्चों वही फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, तो 1/3 पाई, पाई ऐसे रहने देंगे, आर स्क्वायर, आर का मान होगा बच्चों एच tan 3 अल्फा का होल स्क्वायर और गुणे एच, एच का मान क्या है बच्चों एच ही है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए पाई गुणे एच स्क्वायर tan स्क्वायर 3 अल्फा इंटू एच। ठीक है बच्चों, बटे 3। ठीक, तो ये पाई और एच स्क्वायर कितना होगा बच्चों एच क्यूब, पाई एच क्यूब tan स्क्वायर
3 अल्फा बटे 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया तीसरे शंकु का आयतन। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, हमको तीनों शंकुओं का अनुपात ज्ञात करना है। तीनों शंकुओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग तीनों शंकुओं का अनुपात अब ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तीनों शंकुओं का अनुपात ज्ञात कर ले। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं तीनों शंकुओं का अनुपात बराबर। तो यहां ज्ञात करो बच्चों, तीनों शंकुओं का अनुपात बराबर, तीनों शंकुओं का अनुपात, तो तीनों शंकुओं का अनुपात बराबर। तो पहला शंकु आया कितना बच्चों, ये 9 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और दूसरा शंकु क्या है बच्चों, ये आ गया। ठीक है, ये 8 पाई h क्यूब tan स्क्वायर 2 अल्फा बटे 3। ठीक है, और तीसरा आया बच्चों ये पाई h क्यूब tan स्क्वायर 3 अल्फा बटे 3। क्लियर। अब यहां पर बच्चों हम ये देख रहे हैं कि पाई एच क्यूब यहां भी है, पाई एच क्यूब यहां भी, पाई एच क्यूब यहां भी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तीनों में हम पाई एच क्यूब से भाग करने पर, ठीक है, तीनों अनुपात में या तीनों में पाई एच क्यूब से भाग करने पर, ठीक है, तीनों में पाई एच क्यूब से भाग करने पर, ठीक है बच्चों, भाग करने पर ये जो भी अनुपात है बच्चों, इसमें हम अगर तीनों में किसी भी संख्या से चाहे गुणा करें या चाहे भाग करें, अगर हम तीनों में सेम संख्या से चाहे गुणा करते हैं चाहे भाग करते हैं तो इनके मान पर, इनके वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों में पाई एच क्यूब से भाग कर दिया गया। तो भाग करने पर क्या होगा बच्चों, जब भाग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 9 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, यहां क्या आएगा 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा बटे 3। ठीक है बच्चों, और यहां पर क्या होगा tan क्यूब 3 अल्फा बटे 3। क्लियर, इतना आया समझ बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ बटा 3 है, यहाँ बटा 3 है, ये काम करें बच्चों हम लोग तीनों में 3 से गुणा करने पर, तीनों में 3 से गुणा करने पर, तीनों में 3 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, अब जब 3 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, गुणा करने पर क्या होगा, 3 9 27 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अनुपात ये 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, सुनमार बात ये बच्चों 3 से 3 कट जाएगा तो tan क्यूब 3 अल्फा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा तीनों का अनुपात और ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। ठीक है, तीनों का अनुपात कितना, 27 tan स्क्वायर अल्फा अनुपात 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा अनुपात tan क्यूब tan स्क्वायर 3 अल्फा। ये tan स्क्वायर हो जाए बच्चों, tan स्क्वायर 3 अल्फा, tan स्क्वायर 3 अल्फा। क्लियर हो गया बच्चों। ये चूंकि थोड़ा सा बड़ा था बच्चों, चलिए हम फिर से समझ लेते हैं बच्चों हमने क्या क्या काम किया है यहाँ पर। देखिए ये तो सवाल आपके सामने लिखा है, एक कागज के बने एक शंकु की ऊंचाई 3h और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर कोण 2 अल्फा था। तो बच्चों हमने पहले शंकु बनाया, ठीक है, और उसकी ऊंचाई यहाँ पर 3h होगी, पूरी ऊंचाई हो गई 3h। ठीक है, और उसका जो कोण बन रहा है बच्चों वो 2 अल्फा बन रहा है। कोण क्या बन रहा है, 2 अल्फा। तो ये पहला एक शंकु बनकर तैयार हो गया। फिर इसके अंदर 2 और शंकु बने हैं जिसकी ऊंचाई क्या है बच्चों, एक की 2h है और एक की ऊंचाई है h, और एक का ऊर्ध्वाधर कोण है 4 अल्फा, एक का ऊर्ध्वाधर कोण है 6 अल्फा। यहाँ 2 अल्फा, 4 अल्फा और 6 अल्फा। ठीक है, उसके बाद में ये जो शंकु बन गए, अब पहले हमने क्या किया बच्चों, इसका आधा जब कोण करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, इसका आधा कोण 2 अल्फा और इसका आधा कोण हो गया 3 अल्फा। ठीक है, अब क्या किया बच्चों, हमने पहले वो ये बी शंकु में उसकी पहले हमने बच्चों त्रिज्या ज्ञात कर ली। शंकु वो ये बी की त्रिज्या ज्ञात की, तो शंकु वो ये बी की त्रिज्या कितनी आई बच्चों, आर बराबर आ गया 3h tan अल्फा। तो पहले जब उसकी त्रिज्या आ गई 3h tan अल्फा तो हमने बच्चों उस शंकु का आयतन ज्ञात कर लिया। तो पहले शंकु का आयतन आया 9 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से बच्चों हमने दूसरे शंकु की पहले त्रिज्या ज्ञात की, तो दूसरे शंकु त्रिज्या बच्चों देखिए यहां हमने ज्ञात किया था, दूसरे शंकु की त्रिज्या ये आई थी आर बराबर 2h
tan 2 अल्फा। ठीक है, अब दूसरे शंकु का आयतन कितना आया था बच्चों, ये 8 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा बटे 3, ये आ गया दूसरे शंकु का आयतन। इसी प्रकार से बच्चों हमने तीसरे शंकु की पहले त्रिज्या ज्ञात कर ली। ठीक है, r बराबर, फिर शंकु का आयतन ज्ञात किया तो आ गया बच्चों पाई h क्यूब tan स्क्वायर 3 अल्फा बटे 3। ठीक है बच्चों, अब तीनों का बच्चों हमें क्या ज्ञात करना था, अनुपात ज्ञात करना था। तो तीनों के अनुपात के लिए बच्चों देखिए, तीनों शंकु का अनुपात बराबर, हमने ये तीनों का वैल्यू रख दिया। देखिए पहले का वैल्यू था 9 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, समानुपात ये दूसरा शंकु और ये तीसरा शंकु। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब क्या करेंगे, तीनों में 9 पाई h क्यूब था, तुमने क्या किया, तीनों में पाई h क्यूब से भाग करने पर, तो भाग क्या गया बच्चों, तो यहाँ 9 tan स्क्वायर अल्फा बचा, यहाँ 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा बटे 3, यहाँ tan स्क्वायर 3 अल्फा बटे 3 बचा। अब जो यहाँ पर 3 था, यहाँ भी 3 था, तो क्या किया, 3 से हमने गुणा कर दिया, तीनों में 3 से गुणा करने पर तो यहाँ आ गया 27 tan स्क्वायर अल्फा समानुपात 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा, फिर समानुपात tan स्क्वायर 3 अल्फा आ गया। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, ज्यादा छोटा हो जाएगा इसलिए इसका, ठीक है बच्चों, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस तरह से आप तीनों शंकुओं का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। आयतनों का अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, 166 कितना बच्चों, 166 पॉइंट, देखिए 166.83 घन सेंटीमीटर। ठीक, क्या किया गया बच्चों, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, जिस तरह से सवाल कहता है इसको एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए शंकु के आधार का ठोस अर्धगोले पर आधारित है, अध्यारोपित है, यानी कि यहाँ पर एक अर्धगोला बना हुआ, उसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ, तो इस प्रकार से चित्र हो गया। पूरी इसकी ऊंचाई है 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो और इसका त्रिज्या दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी 3.5। जब बच्चों ये 3.5 है तो ये भी 3.5 हो जाएगा। तो ये शंकु की ऊंचाई क्या हुई बच्चों, 9.5 में से हमने 3.5 घटा दिया, आ गया 6 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई आ गई। अब बच्चों इस ठोस का हमको आयतन ज्ञात करना है, तो इस ठोस के आयतन के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, शंकुआकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये शंकुआकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलीय भाग का आयतन, तो शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 गया, 4 गया कट, तो यहाँ आ गया 2। तो बच्चों हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर बटे 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ h बचा और यहाँ पर बचा बच्चों 2r। तो इस तरह से बच्चों जब हमने इसको सॉल्व किया, गुणा भाग किया, तो आया कितना, 166.83 घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आप इसको देखिए गुणा और भाग बहुत ही सावधानी पूर्वक कीजिएगा। अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो अक्सर गुणा और भाग में गलतियां हो जाती हैं, तो आप बच्चों गुणा और भाग जब भी करेंगे बहुत ही सावधानी पूर्वक गुणा भाग करेंगे, तो आपकी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे और आपके उत्तर 100% आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व कर लिया। आशा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग एक और सवाल को देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों इस सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक खिलौना बनाया गया है। तो यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने में लगे लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। तो खिलौने में लगे लकड़ी का हमको बच्चों यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग बच्चों पहले चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों एक यहाँ पर एक बेलन बना हुआ इस तरह से पहले। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, एक बेलन बना हुआ है। ठीक, अब क्या किया गया, बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए खिलौना बनाया गया है। ठीक है बच्चों, यानी इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला, देखिए बच्चों यहां भी एक अर्धगोला बना हुआ है और जो यहां पर भी एक अर्धगोला बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं बच्चों।
तो देखिए बच्चों आपका इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। ठीक है, देखिए लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया। ठीक है, ये अर्धगोला का भाग खोद कर निकालते हुए एक खिलौना बनाया गया। ठीक है बच्चों, यानी कि इसको देखिए बच्चों, ये सॉरी क्या क्या बच्चों, ये दोनों ऊपरी सिरे से और निचले सिरे से, दोनों सिरों से बच्चों ये अर्धगोलाकार भाग इसमें से काट के निकाल लिया गया। ठीक है, ये जो आपका बेलनाकार भाग है, इससे अर्धगोला भाग ऊपर वाला और अर्धगोला भाग नीचे से काट के निकाल लिया गया। ठीक है बच्चों, तो जब निकाल लिया गया, ठीक है, निकालते हुए खिलौना बनाया गया, इससे एक खिलौना बनाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या होगी बच्चों। ठीक है, और ये इसकी होगी पूरी ऊंचाई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये उसकी ऊंचाई कितनी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और यदि तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर जो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो बच्चों जो हमारा अर्धगोले का आयतन होगा, वो सॉरी अर्धगोले की जो बच्चों त्रिज्या होगी वो भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, क्योंकि इसका बच्चों 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसी से काट के निकाला गया ऊपरा सिरा, दोनों ऊपरी सिरा। तो इसका भी बच्चों जो अर्धगोला निकलेगा उसका भी त्रिज्या क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी। दोनों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो अब खिलौने में लगी लकड़ी का आयतन, इसमें कितना लकड़ी लगा, हमें इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, देखिए खिलौने में लकड़ी का आयतन क्या होगा, जो बेलन का आयतन होगा। ठीक है, बेलन का आयतन माइनस इन दोनों घनों का आयतन घटा देंगे, जो बचेगा बच्चों वो खिलौने में लगी लकड़ी का आयतन हो जाएगा। तो खिलौनों में लगी लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे बच्चों, बेलन का आयतन माइनस दोनों अर्धगोलों का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और दोनों अर्धगोला है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब धन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो दोनों पाई आर 2/3 हो गया बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी दोनों एक प्रकार के एक गोला हो गया। ठीक है, तो यह हो जाए बच्चों पाई आर स्क्वायर, ये तो है ही यहाँ पर, माइनस ये क्या हो जाए 2 2 4, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों पाई आर स्क्वायर हम ले लें अगर यहाँ पर कॉमन, तो क्या बचेगा एच माइनस 4/3। ठीक है, आर एच माइनस 4/3 आर। पाई का मान बच्चों 22/7, आर का मान है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एच कितनी है 10 सेंटीमीटर, माइनस 4/3 गुणे 3.5। क्लियर, तो चलो बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। तो 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 हो जाएगा ये। ठीक है, 10 माइनस 4 पंचे 20, 4 3 12 और 2 14। ठीक है बच्चों, बटे 3 हो गया। ठीक, चलिए बच्चों और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 अगर 7, 7 5 35, कितना है बच्चों 0.5, और 22 पंचे हो गया 110। ठीक, एक अंक के बाद 11 हुआ, तो 11 गुणे 3.5। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे 1 लिख दें, 10 या 30, 30 माइनस 14, 30 माइनस 14/3। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए बच्चों इसको और सॉल्व करते हैं। तो 11 5 55, 11 33, 33 और 5
38। ठीक है बच्चों, एक अंक के बाद दशमलव हो गए यहाँ पर, और 30 में 14 गए, कितना बच्चों 16/3। ठीक, अब इसको बच्चों हम लोग हम गुणा करें तो कितना होगा, देखिए 16 से बच्चों पहले यहां देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, 16 और 38.5 का गुणा कितना होगा, देखिए 16 पंचे 80, 16 अट्ठे 128। देखिए थोड़ा सा बच्चों इसको आगे कर ले हम। ठीक है, 16 पंचे 80 के 0, 16 पंचे 80 की 0 हासिल है 8, 16 अट्ठे 128 और 8 136 के 6 हासिल है 13, 16 3 48, 48 और 13 हो जाएगा बच्चों 61। एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा बटे 3। ठीक, 16 पंचे 80 की 0 हासिल है 8। अब 616 को बच्चों हम 3 से भाग कर दें, कि 616 को हम 3 से अगर भाग करें देखो कितना होगा, 3 दूनी 6, 1 उतारा 6 उतारना, फिर 3 बचे 15, 10 में पॉइंट लगाएगा, 3 त्रिका 9, 205.3 205.3 घन सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, और हमारा ये हो जाएगा उत्तर। ठीक, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने खिलौने में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात कर लिया। ठीक है, क्या किया गया बच्चों, एक बार फिर से सरसी निगाह से हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए लकड़ी के एक ठोस बेलन में प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक खिलौना बनाया गया। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर की, तो खिलौने में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चों ये खोद के निकाला गया है, तो जो अर्धगोलीय भाग बचा उसका भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो जाए, इसकी भी त्रिज्या 3.5 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या किया गया, पहले हमने बेलन का आयतन यानी खिलौने में लगी लकड़ी का आयतन हो जाएगा बच्चों बेलन का आयतन माइनस दोनों अर्धगोलों का आयतन, बेलन का आयतन माइनस दोनों अर्धगोलों का आयतन। तो बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और दोनों अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब इसका हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब इसका हो गया, तो बच्चों 2 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक, अब क्या किया, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ एच बचा, फिर माइनस 4/3 आर बचा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका मान रखा, और इसका मान रखने के बाद कितना आ गया 205.3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लकड़ी का आयतन, खिलौनों में लगी लकड़ी का आयतन बच्चों ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 5 से लेकर 11 तक बच्चों सवाल को देख लिया है। ठीक है, अब चूंकि हमारा वीडियो बच्चों बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए जो सवाल आप बच रहे हैं उन सवालों को बच्चों हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, उसमें बच्चों हम लोग 12 से लेकर 16 तक बच्चों आपका सवाल बच रहा है, उन सभी सवालों को बच्चों हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने प्रश्न नंबर 11 को देख लिया, आशा कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, काफी समय लगता है, तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों के पास भी बच्चों वीडियो को भेज दीजिए, जिससे वो भी बच्चे इसको पढ़ सकें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं बच्चों कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, मेरी पढ़ाई आपको कैसी लग रही है। अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो बताएं बच्चों, हम उसमें और कुछ सुधार करें। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 12 से और लास्ट तक के बच्चों प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है।